जैसे तेरे घर का आंगन वैसे मेरे घर का आंगन, जैसे तेरे घर का मटकी वैसे मेरे घर की मटकी, और जैसे तेरे घर का माखन सफेद सफेद वैसे जैसे मेरे घर का माखन सफेद सफेद वैसे तेरे घर का माखन। तो धोखा हो, धोखा हो। पार्वती ने कहा चल मैया के पास अपने। भगवान ने कहा अरे ठहर जा, तू ले दे के खत्म कर, क्या बात पढ़ा रही है। पार्वती ने कहा नहीं। बोले अरे कुछ ले ले। बोले नहीं। फिर पार्वती को लगा मौका अच्छा है। पार्वती ने कहा कन्हैया नाच के दिखा। कन्हैया ने कहा हमको तो नाचना ना आवे। बोले ना ना नाच नहीं, चल अपने मैया के पास। भगवान ने कहा अच्छा ठहर जा, नाचते हैं ठहर जा। अब भगवान ने नाचना शुरू किया। नारद जी कहते अरे देखो शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हो जाए निरंतर ध्यावे, शेष गणेश महेश दिनेश, शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश हो जाहि निरंतर ध्यावे। ताहि यही विश्व छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे, छछिया भर छाछ पे नाच नचावे, छछिया भर छाछ पे नाच नचावे, छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। कहते अरे दिनेश सुरेश महेश भी जिनको ध्यानते हैं ध्यानियों के भी ध्यान में नहीं आते। आवाज गोपी कहते हैं नाचो तो माखन भी खिलाऊंगी और मैया के पास भी नहीं ले जाऊंगी। अच्छा भगवान नाच रहे हैं, कुछ देर नाचे भगवान। बोले क्यों भाभी कैसा लगा हमारा नृत्य? नहीं पसंद आया और नाचो। भगवान ने फिर नाचना शुरू किया। फिर कुछ देर नाचे। बोले बोले ना ना और नाचो। भगवान ने कहा हम समझ गए भाई, तू नचा के ही मार डालेगी हमें। एक काम कर, तू चल ले चल हमको माता जी के पास, ले चल मैया के पास। बोले ठीक। हाथ पकड़ा वो लेकर के चल पड़ी। कन्हैया सोच रहे हैं आज तो मैया पीटेगी हमको कस के। लेके जा रही है कन्हैया को। तब तक जो प्रभावती का देवर उधर से आ रहा था, जो भगवान के ही मंडली का सदस्य था, वो बड़ा पेटू था, खाने पीने बड़ा पेटू। तो उसने ऐसे इशारा किया उधर से, कहाँ जा रहा? भगवान ने दिमाग लगाया। भगवान ने कहा कि तेरी भाभी खिलाने ले जा रही है, लेकिन मेरा पेट भरा है। बताए पेट ऐसे फूला। तो उसने इशारा किया कि हम ही चले जाएं खाने का हो तो भगवान ने इशारा किया पीछे से आ जाओ। अब वो घूम के आया। भगवान ने प्रभावती से कहा कि अरे प्रभावती लाज शर्म है कि घोर के पी गई। ये पूरे बाजार में चौखटा जैसा मुंह लिए घूम रही है, घूंघट तो कर ले। प्रभावती को भी लगा घूंघट कर लेना चाहिए। प्रभावती ने भगवान का हाथ छोड़ा और घूंघट खींचा, और जैसे घूंघट खींचा तैसे भगवान ने प्रभावती के देवर का हाथ पकड़ा दिया। अब प्रभावती ने देवर का हाथ पकड़ा और खींच लिए जा रही है। गई यशोदा के पास। ए यशोदा मैया देख तेरे लाला को पकड़ के लाई है। अब भगवान शॉर्टकट लेके खिड़की के रास्ते से घर में। मैया बाहर निकली, बोली कहाँ है मेरा लाला? बोले ये है तेरा लाला, देख। मैया ने कहा ये मेरा लाला है। तो उसने कहा तब क्या मेरा है? बोले तू देख। और जैसे खींच के देखा आगे, बोले अरे तू कहाँ से आ गया? और भगवान अंदर से इशारा करते हैं ऐसे, और घूम करके रास्ते में ने बोले भाऊजी अब की बार तो देवर का हाथ पकड़ाया है। अगर अब की बार पंगा लोगी ना तो ससुर का हाथ पकड़वा के खुले बाजार में घुमवा दूंगा। बोले कन्हैया लाल की जय। तो बाल लीला का कन्हैया का आनंद, सब गोपियां भगवान को बुलाती हैं। राम जी का तो मर्यादा वाला आनंद है ना, लेकिन कन्हैया का तो अलौकिक आनंद है। सब गोपियां जहाँ भगवान चोरी करते हैं, लेकिन सब गोपियां कहती कन्हैया मेरे घर आ जाए। आप लोगों में से कितने लोग चाहते हैं कि राम जी और श्याम जी आपके घर आ जाए? हाथ उठाइए। अरे वाह, अब फ्री में आवे तो कौन नहीं चाहे। तो सब लोग चाहते हैं ना।
तो आइए कन्हैया को हम लोग बुलाते हैं एक बार, ठीक है ना। और कन्हैया को बुलाते हैं, इसके बाद फिर आरती और प्रसाद लेके सब अपने अपने घर जाएंगे और पुनः कल आएंगे। पुनः कल भगवान के बाल लीला की और कथाएं होंगी। भगवान की एक रूपवीत की कथा होगी, भगवान गुरु की कह जाते हैं, विश्वामित्र आकर के ले जाते हैं भगवान को। ये सब कथा आप लोग श्रवण करेंगे। बोले कन्हैया लाल की जय, श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। राम कथा में श्याम जी का भी आनंद ले लीजिए। क्या कहती हैं गोपियां? गोपियां क्या कहती हैं? सुनी है गोकुल नगरिया, सुनी है गोकुल नगरिया,